students, today I am going to discuss about the painting of Bengali school. The title is Meghdoot. First we will discuss about the general information of this painting. As is shown on the screen, artist is Ram Gopal Vijay Barakya. School, Bengali school, medium, watercolor wash, tempera on paper. Period 1961 to 66 AD. Size of the painting is 10.5 into 14 centimeter. Courtesy of the painting is Lalit Kala Akademi, New Delhi. Now we will discuss about the subject matter of this painting. This painting is based on a lyrical poem Meghdoot written by Kalidas. ये जो पेंटिंग है किसके ऊपर बेस्ड है? एक लिरिकल पोएम यानी कि एक संगीतमय पोएम है जिसके ऊपर ये क्या है बेस्ड है और जो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा. Meghdoot is a story of a yaksh who lives in the beautiful mythical city of Alka in the Himalayas. यानी कि मेघदूत एक ऐसी स्टोरी है जो किसके ऊपर बेस्ड है? एक यक्ष के ऊपर बेस्ड है. यानी कि स्टोरी के अंदर एक यक्ष के बारे में बात की गई है. Who live in a beautiful mythical city, और जो कहाँ पर रहते हैं? एक बहुत ही खूबसूरत एक आध्यात्मिक सिटी है जिसके अंदर ये रहते हैं और जिसका क्या नाम है? अलका है. और ये कहाँ पर है? हिमालयास के अंदर है. He was exiled by his master King Kuber for 1 year for neglecting his duties. यक्ष को कुबेर के द्वारा निष्कासित किया गया था. किस लिए? क्योंकि उन्होंने जो अपनी ड्यूटीज थी, उनके जो वर्क थे, उसको उन्होंने ठीक से नहीं किया था. इसीलिए उन्होंने कुबेर ने उसको 1 साल के लिए अपनी ड्यूटी से निष्कासित कर दिया था. द पोएम इज सेड अबाउट द 8 months आफ्टर द एक्साइल व्हेन द यक्ष yearning for his beloved convinced passing cloud to become his message dooth and carry his message to his beloved wife awaiting his returns. यानी कि इस पेंटिंग के अंदर ये बताया गया है कि जो पोइट है उसने क्या बोला है कि इसमें जो यक्ष हैं 1 साल पूरा उनका कंप्लीट नहीं हो पाया है. यानी कि 8 months के अंदर ही उन्होंने क्या किया है कि वो एक क्लाउड जा रहा है, एक बादल जा रहा है जिसके ज़रिए वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो पत्नी जो उनका वेट कर रही है इतने टाइम से, यानी कि 8 months से जो वेट कर रही है, वो क्या कर रहे हैं कि उस क्लाउड के ज़रिए वो एक मैसेज लिख रहे हैं ताकि वो जो क्लाउड है वो मैसेज उनकी पत्नी तक पहुंचाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन अरेंजमेंट ऑफ दिस पेंटिंग. First we will discuss about the artist. Ram Gopal Vijay Barakya, a prolific artist and poet in addition to being an extraordinary outstanding artist. यानी कि ये जो विजय बरकिया जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट थे. अ प्रोलिफिक राइटर यानी कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कृतियाँ बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हुई थी. हैज़ पेंटेड मेघदूत क्लाउड मैसेंजर वन ऑफ हिज फेवरेट थी. यानी कि जो मेघदूत थी वो उनकी सबसे ही ज़्यादा फेवरेट और बहुत ही खूबसूरत थीम थी. इन द 3 separate series, each one having up of 60 to 70 paintings. यानी कि उनकी और 3 सीरीज थी जिसके अंदर हर सीरीज के अंदर अलग अलग 60 से 70 पेंटिंग्स थी. लिटरेचर क्लासिक वर अ constant source of inspiration for him, which resulted into the production of masterpiece based on the literature. यानी कि मोस्टली इनकी जितनी भी कृतियाँ थी, जितनी भी इनकी पेंटिंग्स थी, वो मोस्टली किस पर आधारित थी? लिटरेचर पर आधारित थी. और इसी लिटरेचर के आधार पर इन्होंने कई ऐसे मास्टरपीस भी बनाए थे. His personified fictional character had a life of their own in nature and waterfall in an identical setting. यानी कि उनके जो कैरेक्टर्स होते थे, जो भी वो जो पेंटिंग्स बनाते थे, वे पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स होते थे. यानी कि वो उनकी सोच से निकलती थी. वो अपनी सोच के द्वारा ही उन कैरेक्टर्स को बनाते थे और उन्हीं के ज़रिए वो डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स बनाते थे, जिसमें कि नेचर है या वाटरफॉल है, ये भी इनकी पेंटिंग के अंदर शामिल थे. वी विल डिस्कस अबाउट द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. यानी कि इस स्टोरी के अंदर मेघदूत के अंदर ये जो हीरो है उसके बारे में आप बात करते हैं. दिस कैरेक्टर हैड अ सॉफ्ट फीचर्स
ग्रेसफुली कार्व्ड बॉडीज, यानी कि जो कैरेक्टर्स है इस मेघदूत के अंदर, ये जो यक्ष है उसकी बॉडी कैसी है? सबसे पहले उसके जो फीचर्स है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फीचर्स है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है और कार्विंग बॉडी है उसकी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कर्व्स हैं। सॉफ्टली स्माइलिंग माउथ, उसका जो माउथ है बहुत ही सॉफ्टली स्माइल है उसके अंदर। हाफ क्लोज्ड आई, डोई लाइक आई, यानी कि उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं बट बहुत ही मासूम सी आंखें हैं। थिन शेपली आर्म्स, और उसकी जो आर्म्स हैं वो थिन शेप में हैं। एंड द लॉन्ग टैम्परिंग फिंगर्स, और जो उसके फिंगर्स हैं वो लॉन्ग हैं और बहुत ज़्यादा रिदम में है, बहुत ज़्यादा कार्विंग शेप में है। द हैंडसम यक्ष इज सिटिंग on a rock in a forest and writing his feeling। यहाँ पर यक्ष के बारे में बात की जा रही है कि जो यक्ष है बहुत ही हैंडसम है और कहाँ पर बैठा हुआ है? रॉक के ऊपर बैठा हुआ है। कहाँ पर? फॉरेस्ट में, यानी कि जंगल के अंदर, और राइडिंग हिज फीलिंग, और अपनी जो फीलिंग है उसकी उनको लिख रहा है। His features are beautifully modeled with a youthful softness, यानी कि उसके जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक अ मॉडल की तरह से। He's writing on a leaf with a right hand and holding a flower in his left hand, यानी कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि वो अपने राइट हैंड से लीफ के ऊपर अपनी फीलिंग को लिख रहा है और लेफ्ट हैंड में उसने एक फ्लावर होल्ड किया हुआ है, यानी कि पकड़े हुआ है। His expressions are sober with a tear in his eyes, यानी कि उसके जो एक्सप्रेशन है बहुत ही सोबर हैं, बहुत ही सिंपल से हैं और उसकी आंखों में आंसू हैं। As he longed for his beloved and his home while writing the message, यानी कि वो जो अपनी beloved है, उसकी जो वाइफ है उसको याद कर रहा है, अपने घर के बारे में सोच रहा है और उस मैसेज को लिख रहा है। He is wearing a yellow dhoti and a long stole hanging on his left hand shoulder, यानी कि वो क्या है, उसने एक धोती पहन रखी है जो कि येलो कलर की है और उसने एक लॉन्ग स्टोल अपने शोल्डर पर डाल रखा है जो कि लेफ्ट शोल्डर पर पड़ा हुआ है। हिज हेयर आर लॉन्ग कर्ल्ड अपवर्ड्स एट द एंड, और उसके जो बाल हैं वो बहुत ही लॉन्ग हैं और अपवर्ड्स एट द एंड, यानी कि पीछे की तरफ फोल्डेड है जहाँ पर उसका हेयर का एंड हो रहा है। Now we will discuss about the background. In the background there is a thatched hut and thick forest tree in a green and yellow color, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर एक झोपड़ी दिखाई है, एक हट दिखाई है जो कि थोड़ी सी उठी हुई शेप में है और बहुत ही घना जंगल दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन एंड येलो कलर से पेंटेड है। The hut, tree and the rocky terrain are painted in light and dark brown color, यानी कि जो झोपड़ी है, जो पेड़ हैं, जो रॉकी टेरेन यानी कि जो पूरी जगह है, पूरा जो एरिया है वो किससे पेंटेड है? लाइट एंड डार्क ब्राउन कलर से पेंटेड। टू वेव्स लाइक अ क्लाउड आर स्वेलिंग इनटू द कंपोजिशनल फ्रॉम बैक एंड फ्रंट टूवर्ड्स द यक्ष, यानी कि इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि दो क्लाउड्स हैं, दो क्लाउड्स की छोटी छोटी वेव्स हैं जो स्वेलिंग कर रही हैं, यानी कि उसके चारों तरफ घूम रही हैं, यानी कि फ्रंट से होते हुए उसकी बैक की तरफ जा रही हैं और यक्ष के मतलब चक्कर लगा रही हैं जो क्लाउड्स के जो वेव्स हैं वो। दे आर पेंटेड विद स्काई ब्लू इन द स्टारलेट डार्क स्काई, यानी कि जो स्काई है, जो क्लाउड्स है, जो वेव्स हैं किस कलर से? यानी कि ब्लू कलर से पेंटेड है। A few small birds are also flying amongst the cloud, और जो क्लाउड है उसके पास में छोटी छोटी बर्ड्स भी उड़ रही हैं। The nature seems to be the participating in his yearning to reach his beloved, यानी कि इसके अंदर ये भी लग रहा है कि जैसे कि नेचर खुद भी उसके साथ में पार्टिसिपेट कर रही है मैसेज को उसकी वाइफ तक पहुंचाने में। We'll discuss about the color scheme of this painting. The colors are soft and light, giving this painting a subtle glow, यानी कि इस पेंटिंग के अंदर बहुत ही सॉफ्ट और लाइट कलर यूज हुए हैं जो इस पेंटिंग को कैसा एक टच दे रहे हैं, बहुत ही लाइट टच दे रहे हैं, बहुत ही हल्की सी चमक दिखाई दे रही है। लाइन्स आर शार्प विद द टोनल वेरिएशन इन ब्राउन कलर, और जो लाइन्स है बहुत ज़्यादा शार्प हैं और उसके अंदर एक अलग सा रिफ्लेक्शंस के वेरिएशंस, यानी कि डिफरेंट टाइप के
जो इसके अंदर रिफ्लेक्शंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पेंटिंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच।